5 राज्यों में किस महीने में कराए जा सकते हैं विधानसभा चुनाव? दिल्ली में बैठक कर रहा चुनाव आयोग। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व RK भाई 007 चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। देश के 5 राज्यों में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसको लेकर अहम जानकारी सामने आई है। कहा जा रहा है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते और दिसंबर के पहले हफ्ते के बीच 5 राज्यों में चुनाव कराए जा सकते हैं। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वो राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। चुनाव आयोग की बैठक। विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर दिल्ली में पर्यवेक्षकों की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के अलावा दोनों चुनाव आयुक्त भी शामिल हैं। साथ ही जनरल ऑब्जर्वर, एक्सपेंडिचर और सिक्योरिटी ऑब्जर्वर भी मौजूद हैं। अगले हफ्ते चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इन राज्यों में एक चरण में चुनाव। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में एक चरण में चुनाव हो सकते हैं। पिछली बार भी इन राज्यों में एक ही चरण में मतदान हुआ था। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव कराए जाने की संभावना है। कब खत्म होगा तेलंगाना, राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल? मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल इस साल 17 दिसंबर को खत्म हो रहा है। वहीं तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल जनवरी में खत्म होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त CC राजीव कुमार ने गुरुवार को कहा कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चुनाव में धनबल मुफ्त की रेवड़ियों आयोग के रडार पर होंगी। CC की अगुवाई में 17 सदस्यीय दल तेलंगाना में चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए हैदराबाद में है। जातीय जनगणना की मांग के बीच मोदी सरकार का बड़ा दाव। SC सेंट और OBC को लेकर लिया बड़ा फैसला। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सरकारी विभागों में 45 दिन या इससे अधिक की कॉन्ट्रैक्ट नौकरी में SC, ST और OBC को आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र ने कहा कि सभी मंत्रालयों और विभागों को आरक्षण को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र ने आरक्षण की मांग करने वाली एक रिट याचिका का जवाब देते हुए उच्चतम न्यायालय में यह बात कही। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने बड़ा दांव खेला है। अब सरकारी मंत्रालयों और विभागों में कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों में भी अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति सेंट और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को आरक्षण दिया जाएगा। यह फैसला जातीय जनगणना कराने की हो रही मांग के बीच आया है। केंद्र ने रिट याचिका का दिया जवाब। केंद्र सरकार ने आरक्षण की मांग करने वाली एक रिट याचिका का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सरकारी विभागों में 45 दिन या इससे अधिक की कॉन्ट्रैक्ट नौकरी में SC, ST और OBC को आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र ने यह भी कहा कि सभी मंत्रालयों और विभागों को अस्थायी पदों पर आरक्षण को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। संसदीय समिति की रिपोर्ट का दिया गया हवाला। लाइव लॉ के मुताबिक केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के संबंध में अस्थायी नियुक्तियों में SC, ST और OBC उम्मीदवारों को आरक्षण दिया जाएगा, जो 45 या उससे अधिक समय तक चलेगा। OM में SC और ST के कल्याण पर संसदीय समिति की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। इसमें यह पाया गया है कि अस्थायी नौकरियों में आरक्षण के निर्देशों का अक्षरशः पालन सभी विभाग नहीं कर रहे हैं। केंद्र ने जारी किए निर्देश। केंद्र ने सभी मंत्रालयों और विभागों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि 45 दिनों या उससे अधिक समय तक चलने वाली सभी अस्थायी नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण दिया जाएगा। इन निर्देशों को पालन करने के लिए सभी संबंधितों को सूचित करना चाहिए। पीठ ने रिट याचिका किया निपटारा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और SVN भट्टी की पीठ ने रिट याचिका का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि यदि इस कार्यालय ज्ञापन का उल्लंघन होता है तो याचिकाकर्ता या पीड़ित पक्ष कानून के अनुसार उचित उपाय का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र होगा। इसके साथ ही पीठ ने केंद्र की ओर से पेश वकील का बयान दर्ज किया। इस बयान में कहा गया है कि 21 नवंबर 2012 के कार्यालय ज्ञापन का पालन करने में विफलता के मामलों से निपटने के लिए एक सिस्टम मौजूद है। 1968 से लागू है अस्थायी नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था। मालूम हो कि अस्थायी नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था 1968 से लागू है। इस संबंध में 2018 और 2022 में निर्देश भी जारी किए गए हैं। PM किसान योजना 15वीं किस्त के लिए अगर अब तक नहीं करवाई KYC तो यहाँ जाने कुछ तरीके। PM किसान योजना KYC प्रोसेस, जहां एक तरफ अलग अलग वर्ग के लिए केंद्र सरकार कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के लिए भी सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को साल में 3 बार 2 से 2,000 रुपए दिए जाते हैं और ऐसा करके उन्हें सालाना 6,000 रुपए का लाभ दिया जाता है। इन सबके बीच अगर आप योजना से जुड़े हैं या नए जुड़ रहे हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि नियमों के तहत आपको KYC करवाना जरूरी है। अगर आप ये नहीं करवाते हैं तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं KYC करवाने के तरीके क्या हैं। इन तरीकों से करवा सकते हैं KYC। नंबर 1,
अगर आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आप इसे तुरंत करवा लें, वरना नियमों के तहत आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर आप बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करवा सकते हैं। नंबर 2, अगर आप चाहें तो बैंक जाकर भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। यहां आपको ई-केवाईसी का फॉर्म भरना होता है और संग आधार कार्ड जैसे दस्तावेज लगाने होते हैं। इसके बाद आपका बायोमेट्रिक होता है और सब कुछ सही पाए जाने पर आपकी ई-केवाईसी कर दी जाती है। नंबर 3, आप पीएम किसान योजना के आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाकर भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। यहां जाकर आपको होम पेज पर दिए गए ई-केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आगे के प्रोसेस को फॉलो करना है। 3,